करोड़ों करोड़ों पेड़ काट दिए गए पिछले 10 वर्षों में, करोड़ों। प्रकृति की हत्या हो रही है। कौन है प्रकृति का पुजारी जो इस पर प्रश्न उठाता? देखिए विकास कितना सुंदर हो गया। अरे सुंदर हो गया, यहाँ सांस लेने में तकलीफ होने लगी हमारे बच्चों को। अभी हम लोग पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं प्रकृति का क्षरण बहुत ज्यादा हो रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। क्षरण क्षरण अलग शब्द है, प्रकृति की हत्या हो रही है। दोहन शब्द भी पीछे हो गया, क्षरण शब्द भी पीछे हो गया। क्षरण तो स्वाभाविक है, वो आता है। आपका शरीर बढ़ा, अब घट रहा है। जैसे ही आप एक उम्र तक जाते हैं आपका शरीर बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे घटना है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो 1 2 इंच 3 इंच कम हो जाएंगे, जितना जवानी में ऊंचे रहते हैं। तो क्षरण, ऐसे दुबले पतले भी होंगे, सब चीजें होंगी, शक्ति में भी कमी आएगी, ये सब क्षरण है। ये प्रकृति प्रदत्त है, क्षरण होता है। और दोहन जो है वो प्रकृति का होता है कि उसका ज्यादा लाभ ले लेना। लेकिन अब दोहन और क्षरण शब्द नहीं है, अब तो प्रकृति की सीधे सीधे हत्या की जा रही है। करोड़ों करोड़ों पेड़ काट दिए गए पिछले 10 वर्षों में, करोड़ों, इतने कि जितने कह नहीं सकते। और लगाए कितने गए? कौन है प्रकृति का पुजारी जो इस पर प्रश्न उठाता? एक एक सड़क बनाने के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख पेड़ काटे जाते हैं, वो 100 साल पुराने पेड़ जिनकी बरपाई 100 साल में ही हो पाएगी, धड़ल्ले से काट दिए जाते हैं। और आप लोग विकास 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 विकास, ऐसा एंकर बोलते हैं, देखिए विकास कितना सुंदर हो गया। अरे सुंदर हो गया, यहाँ सांस लेने में तकलीफ होने लगी हमारे बच्चों को। यहाँ पर जो है प्रकृति का असंतुलन हो गया। यहाँ पर जब पानी बरसना चाहिए तब बरस ही नहीं रहा है, जब ठंडी पड़नी चाहिए तब ठंडी पड़ी नहीं रही है। यहाँ पर पौधे में जब फल आना चाहिए आ ही नहीं रहा है, फूल आना चाहिए आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर जब माताओं बहनों का ऋतुकाल आता है वो समय से हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर लोगों को जो है समय से भूख नहीं लग रही है, समय से शौच नहीं हो रही है। कितना बड़ा असंतुलन हो गया है। आप बताइए ये असंतुलन कहाँ से आया? ये असंतुलन तो प्रकृति के विपर्यास से आया हुआ है। अभी जैसे हम लोग वेदों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं ऋग्वेद में कि संपूर्ण प्रकृति को हम लोग देव रूप में पूजा करते हैं, और उसी प्रकृति का नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ व्यावसायिक लाभ के लिए या अपने मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आप चूंकि सनातन धर्म के एक सर्वोच्च पद पर हैं, तो आप जैसे जिम्मेदार लोग कैसे सनातनियों को एकजुट करेंगे इसके? अब बात यह है कि पहले ये जो सनातन में नकली प्रोडक्ट आ गया है, पहले तो इससे सचेत कर रहे हैं। पहला काम हमारा यही है कि नक्कालों से सावधान। ये जो ढोंगी पाखंडी, ये जो गरिवाधारी, मांस की कमाई खाने वाले, मांस बिक्री, पहले तो इनको पहचानो और इनके साथियों को पहचानो। तो जैसे ही ये पहचान होगी तो नक्काल दूर होंगे। और नक्काल ही प्रकृति पर प्रहार कर रहे हैं। जो असली हिंदू हैं वो तो आज भी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति का लाभ उठा रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए नक्कालों को हटा देने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है।